जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि डाटाबेस का बैकअप कैसे लिया जाता है। यानी जब हम एक वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं, एक तो फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। तो बैक एंड का हम बैकअप कैसे लेंगे, तो PHP माई एडमिन के थ्रू हम डाटाबेस का बैकअप कैसे लेते हैं, ये आज हम सीखेंगे। कोरेकल इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है। Coracle Academy, Learning Simplified, Coracle University, Coracle Worldwide. These all are the brand of the Coracle Infotech India Private Limited. हमारी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए आप दो तरह से जुड़ सकते हैं, एज ए स्टूडेंट, एज ए ट्रेनर। तो एज ए ट्रेनर जुड़ने के लिए आप कंपनी में अपना प्रोफाइल सेंड कर सकते हैं। तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग आपके प्रोफाइल को रिव्यू करेगी और जो भी अच्छा तरीका होगा जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ सकें, उस तरीके पर आपके साथ आपके लिए काम करेगी। तो आज जैसा कि हमने कहा कि हम डाटाबेस का बैकअप लेना सीखेंगे, तो हमारे पास दो तरह के स्पेस हैं। एक वेब स्पेस है, दूसरा डाटाबेस स्पेस है। वेब स्पेस वह स्पेस है जहां पर के डाटा आपका रिजाइड करता है, मतलब वेबसाइट फ्रंट एंड का डाटा रिजाइड करता है। डाटाबेस स्पेस वह स्पेस है जहां पर के आपका डाटाबेस रिजाइड करता है, जहां वेबसाइट का बैकएंड रिजाइड करता है। तो यहाँ हमने देखा कि वेब सर्वर है, डाटाबेस सर्वर है। जब दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो हम फ्रंट एंड से डाटा को बैकएंड पर, बैकएंड से डाटा को फेच करके फ्रंट एंड पर ला सकते हैं। मीन्स टू से हम डाटा को कभी बैकएंड में भेज सकते हैं, बैकएंड से आप वापस फ्रंट एंड पर दिखा भी सकते हैं। तो जब हम डाटाबेस के यहाँ पर बैकअप लेना चाहते हैं तो जो इम्पोर्टेंट टॉक है, यहाँ हम एक आपका दिखा देते हैं कि learningsimplified.org हमारे पास एक वेबसाइट है, उसको हम ओपन करके देखते हैं। जब उस वेबसाइट को देखते हैं तो जो हमें दिखाई देता है, जो सामने दिखाई देता है फ्रंट एंड पर, ये हमारा जो आपको जो हमने learningsimplified.org वेब पेज ओपन किया, और इस वेब पेज पर जो आपको फ्रंट पर दिखाई दे रहा है ये फ्रंट एंड है। लेकिन हम इसके इंटरनल पार्ट को अगर देखें तो जैसे कि हमने कुछ सर्च किया, सर्च करने के बाद सच एज वी वांट टू सर्च द क्लासेज ऑफ द PHP एंड सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी कंपनीज ने अपना यहाँ रिकॉर्ड अपना सबमिट किया हुआ हो सकता है। तो ये जो चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बैकग्राउंड में जाकर सेव हुई हैं। तो ये यहाँ पर जो डाटाबेस यहाँ पर जो यूज हुआ है, MySQL यूज हुआ है, जिसको कि आप PHP माई एडमिन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस पेज के बाद अब हम पहुंचेंगे कि हम PHP माई एडमिन को ओपन करेंगे। वहाँ पर जब हम PHP माई एडमिन के पेज को जब हम ओपन करते हैं तो वहाँ हमसे डाटाबेस का यूजर नेम हमसे पूछा जाता है और डाटाबेस का हमसे पासवर्ड भी पूछा जाता है। तो जब हम यूजर नेम PHP माई एडमिन पर जब हम यूजर नेम और पासवर्ड जब दोनों चीज़ों को यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं, यहाँ पूछा गया है कि एक यूजर नेम, यहाँ सबसे पहले लैंग्वेज में ऑप्शन पूछा गया है, इंग्लिश हो सकती है और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हो सकती हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज में इंग्लिश का नाम आता है इसलिए इंग्लिश ले सकते हैं। देन यूजर नेम पूछा गया है, पासवर्ड पूछा गया है। जब हम यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ऑटोमेटिकली डाटाबेस यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो जब हमारा यहाँ पर डाटाबेस जब ओपन हो गया है तो हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि लर्निंग सिंप्लीफाइड का जो हमारा स्कीमा है, यहाँ दो तरह के डाटाबेस हमें दिखाई दिए। एक तो ये डीके करके जो डाटाबेस दिखाई देता है, लर्निंग सिंप्लीफाइड का स्कीमा है। दूसरा एक इन्फॉर्मेशन स्कीमा, एक डिफ़ॉल्ट स्कीमा है जो कि यहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है। हमने किसी भी स्कीमा पे क्लिक किया, सच एज इन्फॉर्मेशन स्कीमा पे क्लिक किया, बहुत सारी टेबल्स थी यहाँ पर। जब हमने अपने स्कीमा पर, अपने डाटाबेस पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी बहुत सारी टेबल्स हमें दिखाई देती हैं। जब हम डाटाबेस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इधर आपका राइट हैंड साइड पोर्शन में भी यहाँ पर हम बहुत सारी टेबल्स को यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ मोर देन 30 टेबल्स यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। अब हम इन टेबल्स का इंडिविजुअली हर टेबल का बैकअप ले सकते हैं, और अगर हम चाहें तो पूरे के पूरे डाटाबेस जो हमने लर्निंग सिंप्लीफाइड का डाटाबेस बनाया है, पूरे के पूरे डाटाबेस का हम यहाँ पर बैकअप ले सकते हैं। तो बैकअप लेने के लिए एक्सपोर्ट हमें यहाँ पर करना होता है। एक्सपोर्ट से हम
बैकअप ले सकते हैं। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दिए, एक तो क्विक ऑप्शन दिखाई दिया, एक कस्टम ऑप्शन दिखाई दिया। अगर हम कस्टम ऑप्शंस पर पहले तो यहाँ देखा कि यहाँ पर हमारे पास डाटाबेस का नाम दिखाई दे रहा है, देन अब हमारे पास दो ऑप्शंस दिखाई दिए, एक तो क्विक ऑप्शन दिखाई दिया, दूसरा आपका कस्टम ऑप्शन दिखाई दिया। अगर हम कस्टम पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी टेबल्स जो हमारे इस डाटाबेस के अंदर प्रेजेंट है वो आ जाती हैं। हम चाहें तो जिस टेबल का हमारा रिक्वायरमेंट है हम केवल उतना बैकअप ले सकते हैं, और आगे चलकर हम गो पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर हम किसी टेबल का बैकअप ले सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पर पूरे के पूरे डाटाबेस का बैकअप यहाँ पर हम लेना चाहते हैं। क्योंकि हम पूरे के पूरे डाटाबेस का बैकअप ले रहे हैं तो जैसे ही हम क्विक पे क्लिक करते हैं यहाँ देखते हैं कि बैकअप किस फॉर्मेट में लेना है, जेसन फॉर्मेट में लेना है, आपका PHP एरे फॉर्मेट में लेना है, SQL फॉर्मेट में लेना है, एक्सेल में लेना है, किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हैं। बेटर हम इसको SQL फॉर्मेट में यहाँ पर हम बैकअप लेने जा रहे हैं। .SQL फाइल इससे क्रिएट होगी। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हम लेफ्ट हैंड पोर्शन में एकदम डाउन में देखते हैं कि यहाँ पर हमारा एक बैकअप आना स्टार्ट हो गया है, दैट इज अ .SQL फाइल। वो एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी एनालिसिस फाइल है, .SQL फाइल है, एंड वी आर सीइंग दैट वेरी हैवी फाइल इज देयर। एक बड़ा बैकअप है, अप्रोक्सीमेटली 12.8 MB का बैकअप यहाँ पर ये इसका यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इतना बड़ा बैकअप यहाँ पर हुआ। अब हम इस बैकअप को, ये जो बाय डिफॉल्ट है ये डाउनलोड में जाके चला जाएगा। डाउनलोड में हम इसको ओपन करते हैं, वहां से कॉपी करते हैं, यहाँ कट करते हैं। कट करने के बाद जहां हमें इसको सेव करना होता है इसके एक्चुअल प्लेस पर हम जाकर इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने PHP My Admin PHP डाटाबेस सर्वर हमने फोल्डर बना रखा है, वहाँ हमने इसको सेव कर दिया। अब अगर थोड़ा सा इसको देखें, ये अगर इसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो यहाँ देखते हैं कि ये एक .SQL फाइल है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी एनालिसिस की एक फाइल है। जब हम इस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी एनालिसिस की फाइल को देखते हैं तो अगर इस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी एनालिसिस की फाइल को अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा ध्यान दें, तो इस फाइल को जब आप ओपन करते हैं तो देखते हैं कि बड़ा हजार्ड सा डाटा यहाँ पर दिखाई देता है। लॉट ऑफ डाटा इज अवेलेबल एट हियर। अगर हम एक बार के लिए ये सोचें कि क्योंकि अभी इसका साइज हमने बताया था 12.8 MB का साइज है इसका, अगर इतने डाटा को जो कि नोटपैड की फाइल में दिखाई दे रहा है इसको कॉपी करें, पेस्ट करें, वर्ड पर ले जाएं तो अप्रॉक्सीमेटली 6000 पेजेस का ये डाटा बन जाता है। हमारी कंपनी से जुड़े रहने के लिए आप हमारी कंपनी के साथ ट्रेनर बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं। एंड जय हिंद। आगे भी हम और भी नए लेक्चर्स के साथ आपको सेवा देते रहेंगे। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।